हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। और जब भी घन पढ़ने की बात आती है तो हमें क्या बनाना होगा? चित्र। क्या बनाना होगा? चित्र। और चित्र देख लो कैसे बनाया जाता है। सबको बनाने आता है चित्र में? यस सर। इसके बाद जब भी घन पढ़ेंगे तो उससे बनाने से पहले क्या जरूरत होता है? फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला। एक बार फार्मूला को पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना? तो बताओ प्यारे बच्चों, घन का आयतन क्या दिया हुआ है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? चौथा पॉइंट दिया हुआ है, घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुने तो फार्मूला पढ़ लिए? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। तो आप प्यारे बच्चों बताओ कि यह क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके एक भुजा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप बताओ प्यारे बच्चों कि एक भुजा पर यहाँ कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। जहाँ जहाँ भुजा होंगे वहाँ क्या होंगे? 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। इसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, घन का आयतन आप ऊपर देखिए क्या लिखे? भुजा क्यूब। तो आप लिखो पॉइंट 1 में घन का आयतन है ना। घन का आयतन क्या होता है बताइए? अच्छा, भुजा के जगह पर कितना मान डालेंगे? 4 डालेंगे। 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? क्यूब डालेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? ना। तो बताओ कि 4 का क्यूब होता है। 4 कहने का मतलब कितना बार? 3 बार। तो लिखो 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों बताओ, 4 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और गुने कितना बचा हुआ है? 4 सेंटीमीटर, है ना? फिर 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 64। तो 16 चौके सेंटीमीटर, यहाँ पर स्क्वायर और एक बढ़ जाएगा तो कितना होगा? क्यूब हो जाएगा। यह बन जाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको देते हैं बन जाएंगे? चलो क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 2। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो ज्ञात करो। और डियर फ्रेंड्स, आप भी इस क्वेश्चन को बना करके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि यह घन का आयतन कितना है। आपने यह क्वेश्चन को बना लिए? यस सर। बन गए? यस सर। वेरी गुड। चलिए, पहले का पॉइंट खत्म हो गया। यस सर। अब क्या पढ़ेंगे? घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ प्यारे बच्चों, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर। बहुत बढ़िया ना। तो अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। क्या कर ले क्वेश्चन को चेंज? यस सर। चलिए, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उस घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है ना। क्या आपसे बन जाएंगे? यस सर।
तो बताओ कि भुजा कितना दिया हुआ है? 3 तो जहाँ भी भुजा होगा उसको कितना लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर। इसको भी क्या लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी क्या लिखेंगे ना? अब देखो प्रश्न में पढ़ते हैं, उस घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना, जिसकी भुजा कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। हमने चित्र में 3 सेंटीमीटर बिठा दिए। यस सर। हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि उस घन का वक्र पृष्ठ का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए बिना बोर्ड पे देखे हुए बताएगा सूत्र। अंजलि खड़ा होइए। हाँ बताओ, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है बोलो। भुजा का स्क्वायर। 4 गुने भुजा का स्क्वायर। ध्यान से नहीं पड़ता है। एक बार में बता देना है कि घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर। समझ में आया? अब भूलेगा? अगर भूलेगा तो क्या करेंगे पता है ना? रुइया से माथा फाड़ देंगे। फिर हंस रहा है। नहीं फटेगा रुइया से? देखना एक दिन चलाएंगे तो रुइया से माथा फाड़ देंगे हम। तो चलो ध्यान दो, क्वेश्चन में करा है कि उस घन का क्या ज्ञात करना है। बैठ जाइए। उस घन का क्या ज्ञात करना है? वक्र, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों बताओ कि घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर। और भुजा कितना है? 3। भुजा कितना दिया रखा है? 3 दिया रखा ना। तो 4 का 4 लिखेंगे गुना के जगह गुना। अच्छा बताओ कि 3 का क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताओ 4 के जगह पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों बताओ कि 4 के पारा 9 बार पढ़ो तो कितना आता है? 36 सेंटीमीटर का। यही क्या आएगा? आंसर आएगा। इसमें है किसी को दिक्कत? सभी समझ गए हाँ या ना? चलिए इसी प्रकार के प्रश्न देते हैं फिर आपसे बनाने के लिए बन जाएंगे। यस सर। बनेंगे? यस सर। क्वेश्चन दे। यस सर। क्या आप सब घर से खाना खा के आते हैं? हाँ सर। तो बताओ बनेंगे हाँ या ना? हाँ। वाह, यही ना एनर्जी चाहिए। क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 2 है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं? टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। बनाने के लिए बताइएगा, उस घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके एक भुजा 3 के जगह पर हम आपको देते हैं 8 सेंटीमीटर। क्या आपसे ज्ञात हो जाएंगे? यस सर। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इस क्वेश्चन को बना करके देखें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। यहाँ तक बन गया आपसे? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइएगा। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, हमने अभी कितना टॉपिक पढ़े हैं? 2 टॉपिक। एक पढ़े घन का आयतन निकालना, अब भूलेंगे क्या? नहीं। दूसरा टॉपिक क्या था? घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या अब आपको नंबर कोई भी दिया रहेगा निकल जाएंगे? यस सर। चलिए अब तीसरा टॉपिक है, यानी टाइप क्या होगा? टाइप तीसरा ना। तो क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा कितना दे दे? बताओ। 10 दे दे? 10 सेंटीमीटर है।
ना। देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को देखने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को तो प्यारे बच्चों देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कर रहा है ना, तो आपको फार्मूला याद करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और उसका भुजा होगा ना, जहाँ यहाँ भुजा दे दिया इंगित है, तो इसका क्वेश्चन में भुजा होगा। तो कह रहा है कि जिसकी एक भुजा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो जहाँ पर भुजा होंगे वहाँ पर क्या देंगे 10 सेंटीमीटर। तो मान लो कि यह भुजा है तो यहाँ पर कितना देंगे 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी भुजा है तो क्या देंगे, यहाँ भी भुजा है तो क्या देंगे 10 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब क्या करेंगे, फार्मूला पर लिखेंगे ना। तो बताओ प्यारे बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो बताओ प्यारे बच्चों, 6 का क्या लिखेंगे 6 और गुना का। गुना अच्छा भुजा है तो भुजा के जगह पर हम कितना देंगे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताओ कि 6 तो 6 गुना है तो गुना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हाँ या ना, नहीं। अब 10 का स्क्वायर करेंगे। चलिए मुस्कान कराइए, बताइए 10 का स्क्वायर कितना होगा। खाना खा के आए, खाना खा के आए हैं, है यस सर। वोल्ट में बोलो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएंगे ना। अब 100 में 6 से गुना करो तो कितना हो जाएंगे 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह क्या निकल गया है आंसर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आया, यस सर। बैठ जाइए। तनी खाना वाना खा के आइए, देह में एनर्जी रखिए। इसमें है किसी को दिक्कत नहीं। सभी समझ गए, हाँ या ना। हाँ। इस प्रकार के प्रश्न देते आपसे बन जाएंगे। यस सर। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम बढ़ाते हैं। उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 10 के जगह पर कितना दे देते हैं 12। यानी 20 दे देते, 12 नहीं 20 सेंटीमीटर है ना। इसको बनाइए और देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। और डियर फ्रेंड्स, आप भी इस क्वेश्चन को बना कर देखें और जो भी आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। तो बताओ प्यारे बच्चों कितना टॉपिक पढ़ लिया, 3। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, किसका, घन का विकर्ण। तो चलिए अब टाइप कितना पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे ना। तो क्वेश्चन को पहले मिटा लेते हैं और घन का विकर्ण देते हैं, है ना। चलिए देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन 4, उस घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा बताओ कितना दे दे 15 दे दे। एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है। हो गया। क्या आपको विकर्ण ज्ञात करना है, निकल जाएंगे। यस सर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे ना पढ़ करके।
तो बताओ कि उस घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन में आपको पता है कि पूछ क्या रहा है, विकर्ण। जब भी विकर्ण पूछ रहा है तो उसकी भुजा दिया हुआ रहता है ना, तो उसका एक भुजा कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि सबसे पहले हम किस पर दिमाग देंगे, चित्र पे। जहाँ जहाँ भुजा होंगे वहाँ पर क्या डालेंगे, 15 सेंटीमीटर। यहाँ भी क्या डालेंगे, यहाँ भी क्या डालेंगे। क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, हमने चित्र समझ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हो। उस घन का विकर्ण, यानी घन का विकर्ण क्या होता है, बताओ तो। घन का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर 3 गुने। अच्छा, भुजा जो है रूट में है कि रूट से बाहर है, रूट से बाहर है। तो बताइए कि फार्मूला में √3 है तो क्या देंगे, 3 देंगे। और गुना का चिन्ह है तो क्या देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। और एक भुजा कितना दिया हुआ है, तो भुजा के जगह पर कितना देंगे। क्या रूट के अंदर 3 है और रूट से बाहर है 15, था रूट के अंदर गुना होगा, नहीं गुना होगा। तो 15 और रूट में कितना, 3 सेंटीमीटर। यही क्या कहलाएंगे, आंसर। यह सबसे आसान है। जितना अगर एक भुजा दिया रहेगा तो बस रूट से क्या कर लेंगे, पहले लिख देंगे, और जो संख्या फार्मूला का है, सूत्र का है, वो लिख करके क्या दे देंगे, आंसर कर देंगे। किसी को दिक्कत है, नहीं। अब इसी पर एक प्रश्न देते हैं आपसे बनाने के लिए, बन जाएगा। यस सर। चलिए क्वेश्चन दे, यस सर। हाँ या ना, हाँ। चलिए क्वेश्चन देते हैं कि उस घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 के जगह पर मान लीजिए कि हम कितना दिए, 100 सेंटीमीटर है। तो घन का क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। क्या आपसे निकल जाएंगे, यस सर। निकल जाएंगे, सभी बोलो जोर से, यस सर। वाह, वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी यह प्रश्न को बना करके देखें और इसका विकर्ण कितना आता है। क्या करना है आपको, फिर से कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। चलिए।